ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के इस खसूसी कार्यक्रम की सदारत कर रहे सदर मोहतरम साहब और संचालन कर रहे ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के महानगर महासचिव शौकीन जफर साहब, यहाँ पर मौजूद ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के महानगर अध्यक्ष साजिद शाह साहब, पूर्व जिला अध्यक्ष सहारनपुर और प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य जनाब सनवर अली खान साहब, और इस प्रोग्राम को बाखूबी सजाने वाले जनाब मोहम्मद राशिद उर्फ मक्खन साहब, और वार्ड 65 से AIMIM के पार्षद पद के प्रत्याशी जनाब मुर्शद अंसारी साहब, और वार्ड 63 से भावी प्रत्याशी जनाब इफ्तिखार साहब, और वार्ड 31 से भावी प्रत्याशी जनाब शमशेर मलिक साहब, और यहाँ पर उपस्थित मेरे बुजुर्गों नौजवान साथियों, दोस्तों, ये प्रोग्राम ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की जानिब से रखा गया है। बड़ी संजीदगी के साथ आप लोगों से बात करना चाहता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि संजीदा होकर इस सुनने का काम करेंगे, क्योंकि भारत में आज जो हालात भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने मुसलमान के लिए बनाए हुए हैं, वो किसी से छुपे हुए नहीं है। कहीं आपका मस्जिदों को लेकर उत्पीड़न किया जा रहा है, तो कहीं आपके आसाम में मदारिसों में बुलडोजर चलाने का काम किया जा रहा है, तो कहीं आकाई नामदार सरवर आदम हजरत मोहम्मद अलैहिस्सलाम की शान में घुसपैठों का मामला जारी है। और जब भाजपा की राष्ट्रीय प्रवक्ता नुपुर शर्मा के खिलाफ मुस्लिम नौजवान प्रदर्शन करता है, तो मुस्लिमों को उठाकर फर्जी मुकदमों में जेलों में डालने का काम कर दिया जाता है। और 2022 में जिस दल को हमने 83% वोट देने का काम किया, उस दल का नेता अखिलेश यादव एक बार विपक्ष में बैठा हुआ विधानसभा के अंदर आवाज नहीं उठाता कि इन बच्चों को, प्रदर्शनकारियों को फर्जी मुकदमों में जेलों में डालने का काम क्यों किया। दो ही लोग होते हैं जो देश पर देश को चलाते हैं, पक्ष और विपक्ष। पक्ष में भाजपा है, उत्तर प्रदेश के अंदर विपक्ष में आपने अखिलेश यादव को बिठाने का काम किया। आपके किए हुए 83% वोट से अखिलेश यादव विपक्ष तक पहुंचा, और जब 54% यादव समाज का वोट भारतीय जनता पार्टी में जाता है, यही होता है अखिलेश यादव को हराने का सबब। तो मेरी कौम के लोगों, मैं तुमसे पूछना चाहता हूं कि जब 83% वोट देके हम अखिलेश यादव को विपक्ष में बिठा सकते हैं, तो 83% वोट देकर ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को विपक्ष में क्यों नहीं बिठा सकते? ये कहां का दस्तूर है कि वोट हमारा हो, राज उनका हो? आज भी मैंने एक समाचार में चलाया है, राजभर समाज 4%, उत्तर प्रदेश के अंदर जाट समाज 2%, उत्तर प्रदेश के अंदर 8 विधायक हैं राष्ट्रीय लोक दल के, और खुद राज्यसभा सांसद हैं। अध्यक्ष जी, सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी है राजभर की, सुभाष पर जिसको कहा जाता है, उसकी अपनी पार्टी। अगर उत्तर प्रदेश के अंदर सबसे बड़ा वोट कोई जातीय समीकरण पे है, तो वो 28% वोट आता है। और मेरी कौम के लोगों, अफसोस की बात तो ये है कि निषाद समाज है, इन भाइयों में उनकी अपनी पार्टी अपना दल है, राजभर समाज है, उनकी अपनी पार्टी अपना दल है, पटेल समाज है, उनकी अपनी पार्टी अपना दल है, जाट समाज है, उनकी पार्टी अपना दल है, ठाकुर समाज है, उनकी पार्टी अपना दल है, ब्राह्मण समाज है, उनकी पार्टी अपना दल है, यादव समाज है, उनकी पार्टी अपना दल है, मेरे दोस्त समाज है, उनकी पार्टी
कर रहे हैं, विद्रोह कर रहे हैं। 83% वोट हमने केवल भाजपा को हराने के लिए किया। क्या भाजपा को हमने हरा दिया? और फिर पक्ष को मिटाया अखिलेश यादव जो गुंडों का गुड़ खाकर बैठ गया। इसी चुनाव के बाद एक शोभा यात्रा निकलती है देश के अंदर। बिहार के मुजफ्फरपुर में जब वहां को शोभा यात्रा निकालते हैं नौजवान, तो भगवा झंडा मस्जिद से मीडिया पे लगा देते हैं। बताओ मुझे कहा था अखिलेश यादव क्यों विरोध नहीं किया उसका? इसी उत्तर प्रदेश के अंदर पोल टैक्स करने वाले लोगों के मकानों में गिराने का काम कर दिया गया। हमें क्यों बता दिया गया? जब तक कोई धरना नहीं दे रहा था तो वेब नहीं था, और अगर अपनी आवाज को उठाने के लिए सड़कों पे आए तो उनके मकानों को गिराने का काम कर दिया। तो मुझे बताओ कहां था अखिलेश यादव? तो आप लोगों को ये बात बड़ी संजीदगी से समझनी चाहिए कि अगर हिंदुस्तान के अंदर मुसलमान पर हो रहे हैं अत्याचार की आवाज उठाने का काम कोई सड़क से लेकर संसद तक कर रहा है, उसका नाम है बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी। इनकी तो औकात भी नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार चल रही है, हम झूठ बोल रहे। घबराहट है इनके अंदर। हमने 36 विधायक मुस्लिम समाजवादी के जिताने का काम किया। अफसोस की बात कि मुसलमान को उत्पीड़न में एक भी बोलने को तैयार नहीं, सूर से देखने को नहीं, विधानसभा की सूरत देखने को नहीं। ये वोट ये कौन इसलिए करती है ताकि हमारे मुस्तकबिल की आवाज को विधानसभा में बुलंद करने का काम किया जाए, जो कि ये लोग नहीं कर रहे हैं। तो मेरे दोस्तों, ये पार्षद का इलेक्शन है, इससे ना किसी की सरकार बन रही ना बिगड़ रही। ये आपके पास एक अच्छा मौका है और के परचम को लहराने का। और याद रखना कि ये चुनाव पार्षद का नहीं, निकाय चुनाव नहीं, इस चुनाव का आगाज, इस चुनाव से आगाज होगा 2024 के चुनाव का। अगर आपने इस इलेक्शन में और मुस्लिम के बारे में वोट डालने का काम कर दिया तो कसम खुदा की 2024 में आपके गठबंधन के बिना कोई चुनाव नहीं लड़ सकता। तो दोस्तों, अपने पार्षदों को जुड़ा, यहाँ मुस्लिम ही जीतना है पार्षद, और कोई तो नहीं मुस्लिम वार्ड है। निर्णय लिया किसी भी पार्टी जीतना मुस्लिम, तो वोट आपका है, जिताने वाले आप है। ये तय कर लीजिए कि जब मुस्लिम ही जीतना है तो मुस्लिमीन का जिताकर भेजना है, ताकि भारतीय जनता पार्टी के बैठे हुए अधिकारियों के आंख में आंख डालकर बात करने का काम कर सके। चापलूसी नहीं। इसी के साथ अपनी बात को खत्म करता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज।